नमस्कार दोस्तों। भारत जियो इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही सेंट्रल रोल अब प्ले करने लग रहा है, जिसकी वजह से भारत को इग्नोर करना वेस्टर्न कंट्रियों के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि आने वाला भविष्य इस तरीके का है जहां पर भारत पूरी इकोनॉमी का सेंटर देखने को मिल रहा है। ये क्लियरली साबित होता है इस चीज से कि वो कंपनियां जो पिछले कुछ सालों में भारत को छोड़ के गई थी क्योंकि भारत के अंदर इकोनॉमिक स्लोडाउन था, अब वो भारत के अंदर आने के लिए मर रही हैं। एक्स्ट्रा पेमेंट करके भारत के अंदर हेडक्वार्टर शिफ्ट किए जा रहे हैं। रिसेंटली ग्रो कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए दिए हैं जस्ट फॉर हेडक्वार्टर का शिफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भारत के अंदर हो जाए। इतना ही नहीं, बिसेल कंपनी जो 6 साल पहले भारत को छोड़ के भागी थी, आज वो वापस से भारत के अंदर एंटर कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ग्लोबल लेवल की ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं भारत के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रही है? इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखरीनगर, बिहार के पटना और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी, साथ में यूपी पीएससी की भी तैयारी कराएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को इन एजुकेटर्स के द्वारा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी वन-ऑन-वन मेंटरशिप। अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आपको देगी। इसके अलावा अगर आपको खुद को इंक्वायरी करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इसके जरिए कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, कुछ कंपनियों की केस स्टडी सबसे पहले लेते हैं। बिसेल नाम की एक कंपनी है जो कि होम केयर के अंदर काम करती है, खास रूप से वैक्यूम क्लीनर वगैरह इस तरीके की चीजें बनाती है। इसका मेन हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आज से 6 साल पहले की बात है, बिसेल कंपनी जब भारत के अंदर एंटर की थी तो इसने कई सारी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन किया था। जैसे केवीटेक ग्लोबल कॉमर्स के साथ में इसने वैक्यूम क्लीनर के लिए कॉपरेट किया था, यूरेका फॉर्ब्स के साथ में इसने कॉपरेट किया था। उसके जरिए इसने शुरुआत में भारत में अपनी एंट्री की। बट इन कंपनियों के साथ में डिफरेंस उभर के आए। भारत के अंदर थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा था। इन सारी कंडीशन के चलते बिसेल ने उस समय पे अपना बोरिया बिस्तर भारत से बांध लिया था और ये चले गए थे। आज ये भारत के अंदर फिर री एंटर कर रहे हैं और बहुत बड़े प्लान के साथ में, न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी इन्होंने पहला अपना ड्राई और वेट वैक्यूम क्लीनर भारत के अंदर लाया है। इतना ही नहीं, कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम क्लीनर भी इन्होंने भारत के अंदर लॉन्च किया है। और अगले साल ये कह रहे हैं कि भाई हम क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स के साथ में एग्रीमेंट साइन करेंगे ताकि ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी बिसेल के प्रोडक्ट जो है वो बिकने लगे। इस तरीके की चीज इनके द्वारा की जा रही है। और अभी इनका जो ओवरऑल बिजनेस प्लान है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट को भारत में नहीं बना रहे हैं, ये यूएस के अंदर बना के फिर भारत के अंदर इंपोर्ट करके भारत के अंदर सेल करने का काम कर रहा है। और इनका एम ये है कि अगले 5 साल के अंदर भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली जाए और भारत के अंदर ही प्रोडक्शन किया जाए। इतना ही नहीं, आप एक और कंपनी देखना, ग्रो। ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर था। अब ये वापस से अपने हेडक्वार्टर को भारत के अंदर शिफ्ट कराना चाहती थी, जिसके लिए इसको 1340 करोड़ रुपए भरने पड़े एज अ टैक्स। और वो भरने के बाद ये भारत के अंदर आने को तैयार थी। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इन्होंने 1340 करोड़ भरे ताकि केवल और केवल ये इंडिया के मार्केट के अंदर अपना हेडक्वार्टर बना सके। इतना ही नहीं, टेस्ला, आपको याद होगा एक समय पे खूब नाटक करे थे इन्होंने कि हम भारत में नहीं आएंगे, हमको टैक्स बेनिफिट दो, हमको ये करो वो करो। आज टेस्ला भारत के अंदर आने के लिए मर रही है और कह रही है कि भाई हमको कोई भी बेनिफिट मत दो, पर हम भारत के अंदर व्यापार करना चाहते हैं। फॉक्सकॉन, आईफोन जैसी कंपनियां अब भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी हैं। ये सारी चीजें भारत के अंदर क्यों देखने को मिल रही हैं? क्यों दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां, खास रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनियां भारत के अंदर अपने बिजनेस को लगाना चाहती है? इसका जवाब आप लोगों को बिसेल कंपनी के प्रेसिडेंट
के स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। जब इनसे पूछा गया कि आप भारत के अंदर क्यों एंटर कर रहे हो, इन्होंने कहा कि भारत की डेमोग्राफी इस तरीके की है क्योंकि भारत के अंदर एक बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। सबसे पहले तो बड़ी पॉपुलेशन है, दूसरी यूथ पॉपुलेशन है, और जो यूथ पॉपुलेशन होती है वही नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सक्षम होती है, साथ में इंटरेस्टेड भी होती है। यही जो यूथ आबादी है ये कंज्यूमरिस्टिक बिहेवियर शो करती है। साथ में भारत के अंदर मिडिल क्लास की ग्रोथ हो रही है और मिडिल क्लास का कंज्यूमरिस्टिक बिहेवियर और ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत एक बहुत बड़ा मार्केट उभर के आ रहा है। दूसरा, प्रोडक्शन के लिए भी अब भारत के अंदर कैपेसिटी बढ़ रही है क्योंकि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऐसी कंडीशन में जो भी निवेश भारत के अंदर करेगा उसको भारत के अंदर प्रॉफिट होना ही होना। दूसरी तरफ भारत के अलावा जो भी बड़े बड़े मार्केट थे वो सारे मार्केट लगभग बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बड़ी आबादी वाले देशों के अंदर आपके दिमाग में क्या नाम आएगा? या तो आपके नाम में आएगा चाइना, जो कि अब बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, बट कि ग्लोबल लेवल की जितनी भी इकोनॉमी है वो चाइना से अपनी इंडस्ट्रीज को बाहर निकालना चाह रही है। इन्वेस्टमेंट ना करते हुए यहां से इन्वेस्टमेंट निकाला जा रहा है क्योंकि चाइना के ऊपर इतने सारे टैरिफ और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। चाइना ने अपने एग्रेशन के कारण ओवरऑल रूप से अपनी अपॉर्चुनिटी को खुद खत्म किया, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर से अब ग्लोबल लेवल की जितनी भी कंपनियां हैं वो डिपेंडेंसी कम करना चाह रही हैं। और चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कौन दिखाई देगा? भारत। उसके बाद में आपको वेस्टर्न वर्ल्ड दिखाई देगा, यूएस वगैरह। पर आप अगर इन मार्केट को देखोगे भी तो यहां पर आ चुका है पूरी तरीके से सेचुरेशन, मतलब इतनी कंपनियां ऑलरेडी प्रेजेंट है, आबादी जो है वो कम हो रही है, डेमोग्राफिक विंटर देखने को मिल रहा है। इन सारी कंडीशन के बीच में भारत ही एकमात्र ग्लोबल लेवल का मेजर मार्केट है और ऐसी सारी कंपनियां जो कि मार्केट ड्रिवन है वो अब भारत के अंदर आना चाहती है। मतलब जैसे फोन की कंपनी है, ये क्या है? ये वेट गेन इंडस्ट्री है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये मार्केट के आसपास अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना चाहती है। सिमिलरली आप होम मेकर कंपनी और दूसरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी देखोगे तो ये सारी चीजें जो है वो आपको दिखाई देगी कि भारत की तरफ ज्यादा आने का प्रयास कर रही है क्योंकि भारत के पास में एक बड़ी आबादी है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के भी एफर्ट बहुत सराहनीय है क्योंकि भारत के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। इवन भारत के अंदर जो पॉलिटी है वो ग्लोबल लेवल पे सबसे स्टेबल पॉलिटिक्स में से एक है। सरकार जो है वो कंटिन्यूसली पिछले 3 टर्म से एक ही बनी हुई है, जिसके कारण से भारत के मार्केट के ऊपर अब ग्लोबल लेवल पे भरोसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भारत के अंदर ओवरऑल रूप से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से भारत को क्या बेनिफिट होगा? देखो, आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में, क्योंकि अधिकतर कंपनियां ये जो है जो भारत के अंदर आ रही है यूएस की कंपनियां, तो इसी कंडीशन में यूएस के साथ में हमारे रिलेशन और बेहतर होंगे। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रेंड शोरिंग की बात कर रहा था। जैसे एक होता है ऑन शोरिंग। ऑन शोरिंग मतलब क्या? कि अपनी कंपनियों को अपने ही देश में रखना। ऑफ शोरिंग मतलब क्या? दूसरे देश के अंदर अपनी कंपनियों को ले जाना। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड शोरिंग, कि अपनी कंपनियां केवल उन देशों में रखना जो कि लाइक माइंडेड है, जिनके साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है। यूएस इस फ्रेंड शोरिंग को करने का प्रयास कर रहा है, जिसके अंदर भारत एक मेजर पार्टनर होगा। और अगर ऑलरेडी कंपनियां भारत के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेजेंट होगी तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में भारत के अलावा और कोई ऑप्शन होगा नहीं, जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड अब भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। इवन अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, जबकि यूएस चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बढ़ा रही है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट भारत के एक्सपोर्ट को भी दूसरी कंट्रियों के अंदर बढ़ाएंगे। साथ में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंपनियों को भारत के मार्केट के अंदर और ज़्यादा इंटरेस्टेड महसूस कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। अगर आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को देख सकते हो। इस वीडियो के एंड तक आपको सारे बेनिफिट पता लग जाएंगे।